हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे क्लास 12 का रेनबो बुक का बिहार बोर्ड के देखेंगे। ये 100 मार्क्स का है, तो राइटर और राइटर्स के नाम देखेंगे, मतलब कि जो रचना है और रचनाकार के नाम लिखेंगे। ठीक है, तो पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिनके रचयिता है लेखक है महात्मा गांधी। तो गांधी जी है, महात्मा गांधी है। तो भारत को किसने आज़ाद किया था? महात्मा गांधी, तो याद हो जाएगा आपको। दूसरा है भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो डॉक्टर बोलते हैं घर पे रहे, होम पर रहे, घर पे रहे, तो याद हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा है ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ, ये है मनोहर मालगोंकर। मनोहर मालगोंकर, मनोहर मालगोंकर। चौथा है आई हैव अ ड्रीम, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, आई हैव अ ड्रीम के लेखक है। पांचवा है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, तो बर्टलैंड रसेल, रुसेल है, बर्टलैंड रुसेल। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्टलैंड रुसेल। छठा है द आर्टिस्ट, इसका है सीगा नोया नोया। सातवां है ए चाइल्ड इज बॉर्न, इसका है जर्मेन ग्रीर। आठवां है हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सेरीज, डोरोथी एल सेरीज। नौवां है द अर्थ, हे ई बैट्स। द अर्थ को कैसे याद करेंगे हम लोग? बैट क्रिकेट कैसे खेलते हैं, कहाँ पे खेलते हैं? पृथ्वी पे खेलते, द अर्थ। 10वां है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, तो इसका हो जाएगा पर्ल, पर्ल एस बाक। ठीक है, ए मैरिज प्रपोजल एंटी चेकोव। ठीक है, अब देखते हैं पोएट्री। पोएट्री में है पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके लेखक हैं जॉन डोनी। दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन। तीसरा है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, डब्ल्यू एच ऑडेन। चौथा है टू ऑटम, टू ऑटम, मतलब शरद ऋतु के बारे में इसमें है, तो जॉन कीट्स इसके लेखक हैं। पांचवा है एन एपिटाफ, मतलब कि एपिटाफ मतलब होता है ये जो कब्र होता है ना, कब्र पर लिखा गया शिलालेख होता है। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वाल्टर डी ला मेयर हैं। ठीक है, द सोल्जर, इसके जो लेखक हैं रुपेर्ट ब्रोक। सोल्जर हमेशा हीरो होता है। ठीक है, वो अपने देश के लिए मर मिटने को चाहता है। कोई भी युद्ध में वो कहेगा कि हम आगे रहना चाहेंगे, अपने देश को बचाना चाहेंगे। सातवां है मैकेविटी द मिस्टिकेट। ठीक है, इसका टी एस एलियट। ठीक है, ये एक बिल्ली है जो जहाँ पर कुछ घटना घटती है वहाँ से गायब हो जाती हैं, इसी के बारे में कविता है। आठवां है फायर हाइमन, इसके जो लेखक हैं केकी एन दारूवाला, केकी एन दारूवाला हाइमन, फायर हाइमन, मतलब कि आग की पवित्र गीत। स्नेक, नौवां है स्नेक डी एच लॉरेंस। ठीक है, स्नेक डी एच लॉरेंस। 10वां है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास। इसमें अपने दादी के घर के बारे में बताती हैं कि उनकी दादी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर अपने दादी के यहाँ जाती है, जाते हैं तो देखती है कि उनका घर एकदम खंडर की तरह बन चुका है। इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। स्नेक में आपको बताया गया है कि किस तरह सांप बिना बताए किसी को नहीं काटता। इसमें इसमें लेखक को, मतलब स्पीकर को और स्नेक दोनों को प्यास लगता है, और दोनों को प्यास लगता है, दोनों जाता है पानी पीने, तो सांप उसको कुछ नहीं करता है और स्पीकर भी उसको कुछ नहीं करता। इसी के बारे में है। फायर हाइमन, फायर हाइमन में बताया गया है कि आग की जो लपटें होती हैं किसी को किस प्रकार जला देते हैं, उनकी हड्डियां जल जाती हैं, कई सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। इसी प्रकार ये चैप्टर है बिहार बोर्ड के। इसको आप आराम से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हमने एक एक करके हमने ये सब बताए हैं आपको,
आप आराम से इसको पढ़िएगा, याद हो जाएगा। ठीक है।